पाठ 13 व्यापार का रहस्य लेसन 13 व्यापार का रहस्य रहस्य मीन्स सीक्रेट व्यापार ट्रेड एक था व्यापारी दर वो से मर्चेंट उसके 3 लड़के थे ही हैड 3 चिल्ड्रन 3 बॉयज बड़े निडर और साहसी दे आर करेजियस एंड फियरलेस एक दिन व्यापारी ने उन्हें अपने पास बुलाया और बोला वन डे मर्चेंट कॉल्ड देम एंड सेड तुम काफी बड़े हो गए हो यू हैव ग्रोन सो मच अब तुम लोगों को कमाना चाहिए नाउ यू पीपल हैव टू अर्न मेरे पास अधिक पैसा नहीं है आई डोंट हैव मच मनी अलग से व्यापार नहीं करा सकता यू कांट डू बिजनेस सेपरेटली जाओ थोड़ा बहुत पैसा जमा कर लाओ सो यू गेट सम मनी हम काम करने को तैयार हैं तीनों लड़कों ने उत्तर दिया वी आर रेडी टू डू एनीथिंग एनी जॉब द 3 बॉयज आंसर्ड ठीक है व्यापारी ने कहा वेल सेड द मर्चेंट मैं तुम्हें एक रहस्य बताता हूँ आई विल टेल यू ए सीक्रेट पास के जंगल में बरगद का एक बड़ा पेड़ है देयर इज ए बेनियन ट्री इन द नियर बाई फॉरेस्ट वहां से पगडंडी पूरब की ओर जाती है फ्रॉम देयर द स्मॉल वे गोज टू ईस्ट कुछ और आगे चलने पर एक तिराहा है यह तिराहा तीनों दिशाओं में जाते हैं गोइंग फॉरवर्ड फ्रॉम देयर यू कैन सी 3 paths going in 3 directions एक रास्ता सोने की गुफा की ओर पहुंच जाता है दूसरा रास्ता चांदी की गुफा की ओर और तीसरा लोहे की गुफा तक जाता है द मर्चेंट कंटिन्यूड वन path lead to gold cave, the second path leads to the silver cave and the third to the iron cave. बड़े लड़के ने उत्सुकता से पूछा सोने की गुफा पर कौन सा रास्ता पहुंच जाता है द ओल्डर बॉय आस्क्ड क्यूरियसली विच पाथ लीड्स टू द केव ऑफ गोल्ड व्यापारी ने कहा द मर्चेंट सेड मुझे यह स्वयं भी मालूम नहीं आई डोंट नो दैट तुम तीनों में से कोई तो वहां पहुंचेगा ही वन अमंग यू विल गेट देयर इन गुफाओं से एक बार में जितना सोना चांदी या लोहा निकल सकोगे निकल लेना दुफा दोबारा गुफा में मत घुसना रिमूव एज मच एज गोल्ड सिल्वर और आयरन एज यू कैन फ्रॉम दीज केव्स एट ए टाइम डोंट एंटर द केव अगेन रास्ता काफी कठिन है इट्स ए वेरी डिफिकल्ट रोड मैं साल भर तक समय देता हूँ आई एम गिविंग 1 year टाइम फॉर दिस देखता हूँ कौन अधिक धन आ सकता है लेट अस सी हु कैन गेट मोर मनी तीनों भाई घर से निकल पड़े बरगद के पास पगडंडी मिली वे उस पर चलने लगे शाम होते होते उन्हें तिराहा मिल गया वहां से अलग अलग दिशाओं को 3 रास्ते जाते थे द 3 brothers started from the house path near the banyan tree was found they started following it in the evening they found triangle direction way there were 3 different roads तीनों थक गए ऑल 3 were tired खाना खाकर वहीं सो गए दे हैड देयर डिनर एंड स्लेप्ट देयर सवेरे तीनों ने अपना अपना रास्ता चुना आपस में गले मिले फिर अपनी राह चल पड़े इन द मॉर्निंग 3 of them chose their own path they hugged each other
and then went on their way. तीनों रास्ते भयानक जंगल में से होकर जाते थे। सारा जंगल हिंसक जानवरों से भरा हुआ था। हिंसक जानवर, वाइल्ड एनिमल्स। वे रात पेड़ों पर बिताते थे और दिन में आगे बढ़ते थे। All three brothers went through the forest. The entire forest was filled with wild animals. They would spend the night in the trees and move on during the day. एक बार बड़े लड़के को प्यास लगी। प्यास मीन्स थर्स्ट। पेड़ पर चढ़कर वह चारों ओर देखने लगा। तभी उसे सामने एक पहाड़ दिखाई पड़ा। पहाड़, माउंटेन। पहाड़ में गुफा थी। गुफा, केव। Once, elder brother was thirsty. He went up to the tree and looked around. Then he saw a mountain in front of him. There was a cave in the mountain. वो खुशी से नाच उठा। He danced with joy. उसकी भूख प्यास मिट गई। His thirst and hunger was gone. बहु उत्साह से गुफा के पास पहुंचा। He approached the cave with enthusiasm. ठहरो, तभी एक डरावनी आवाज आई। डरावनी, थ्रेटनिंग। वह सहम गया। सहम, स्टॉप। परंतु उसमें साहस था। उसके सामने एक विशालकाय देव खड़ा था। विशालकाय मीन्स बिग बॉडी। उसके हाथ में जलती हुई मशाल थी। जलती हुई मशाल, बर्निंग टॉर्च। बड़े लड़के ने फुर्ती से अपनी तलवार निकालनी चाहिए। Then on front of the cave, one noise, hold on, and then there was a terrible sound. He was stunned, but he had courage. There was a huge man in front of him. In his hand, there was a burning torch. Elder boy hurriedly tried to pull out his sword. देव ने हंसकर कहा। Seeing this, देव laughed and said, मैं इस गुफा का रखवाला हूँ। I am the keeper of this cave. इस गुफा तक साहसी व्यक्ति ही पहुंचता है। तुम वीर और साहसी हो। The big man said, only brave people reach till this cave. You are brave and courageous. मैं तुम्हारा अभिवादन करता हूँ। I salute you. इस गुफा से एक बार जितनी धातु निकाल सको निकाल लो। Remove as much as metal as you can from this cave once. याद रखना, दोबारा इसमें घुसने की कोशिश न करना, नहीं तो उधर देखो। देव ने एक और इशारा किया। वहां हड्डियों के ढेर पड़े थे। हड्डियों के ढेर, heap of bones. Remember not to try to enter it again. Otherwise, look round. The man pointed one side. There were heaps of bones. मुझे मालूम है। I know. मैं इतना लालची नहीं। हड्डियों का ढेर देखकर वह बोला। Seeing that heap of bones, he said, I am not greedy. देव ने जलती मशाल उसके हाथ में थमा दी। God gave the torch in his hand. कहने लगा, ठीक है, यह मशाल लो, अंदर चले जाओ। He said, okay, go inside. यह लड़का गुफा में घुस गया। The boy entered the cave. वह काफी दूर तक चलता रहा। He went a long way. गुफा का अंधेरा मशाल की रोशनी से कम होने लगा। The darkness of the cave began to fade with the light of the torch. फिर उसने चमकता हुआ बड़ा ढेर देखा।
Then he saw a huge heap. ढेर के पास पहुंचकर वह ठिठक गया. When he reached the pit, he collapsed. वहां लोहे ही लोहा था. There was only iron. उसकी आशा निराशा में बदल गई. His hope turned into despair. वह वहीं बैठ गया. He sat there. यह मेरा दुर्भाग्य है. वह बुदबुदाया. दुर्भाग्य, अनलक. इट इज माई अनलक, ही मर्मर्ड. मैं लोहे की गुफा पर पहुंचा. निश्चय ही दोनों भाई सोने और चांदी की गुफा पर पहुंचेंगे. आई हैव रीच्ड द आयरन केव. Surely the two brothers will reach the cave of gold and silver. लोहे का पूरा ढेर तो घर नहीं ले जा सकता. The entire pile of iron cannot be taken home. थोड़े से टुकड़े रास्ते पर लादने से क्या लाभ. टुकड़े, pieces. What is the advantage in taking few pieces with us? यह सोचकर वह खाली हाथ गुफा के बाहर निकल आया और उदास मुंह घर की ओर चल पड़ा. Thinking this, he came out of the cave empty-handed and walked towards the house with a sad face. कठिनाइयों के सामने मंझले भाई ने भी हार नहीं मानी. The middle brother also faced more difficulties. वह भी साहस के साथ बढ़ता गया और अंत में वह भी एक गुफा पर पहुंचा. He also continued with courage and finally reached a cave. गुफा के रक्षक देव ने उसके साहस की प्रशंसा की. The guardian god of the cave praised his courage. गुफा में जाने के लिए अपनी मशाल दी. He gave his torch to go into the cave. मंझला गुफा में दौड़ने लगा. He started running towards the cave. थोड़ी दूर चलकर एक चमकता ढेर देखकर वह उछल पड़ा. After walking some distance, he saw a glowing heap and he jumped. निकट पहुंचते पहुंचते उसकी प्रसन्नता गायब हो गई. गायब हो जाना, disappeared. As he is getting closer, his joy vanished. ढेर लोहे का था. It was of iron. वह भी सिर पकड़कर बैठ गया. He also was in despair. मेरे भाग्य में लोहा ही बंधा था. दोनों भाई मुझसे भाग्यशाली होंगे. Only iron is in my luck. Both brothers will luckier than me. दोनों सोना चांदी लाएंगे. Both will bring gold and silver. लोहे के इन टुकड़ों को ले जाने से क्या लाभ. What is the benefit of carrying these pieces of iron? वह भी उदास होकर गुफा से बाहर निकला और घर की ओर चल पड़ा. He too came out of the pit and went home. छोटे लड़के का रास्ता बेहद लंबा और बड़ा कठिन था. The path of the little boy was very long and very difficult. परंतु वह आगे ही बढ़ता गया. But he moved forward. कंढीली झाड़ियों में फंसकर उसके कपड़े बुरी तरह फट गए. As he was trapped in the bushes on the way, his clothes were badly torn. शरीर से खून रिसने लगा. The blood started oozing from his body. अंत में वह भी एक गुफा पर पहुंच गया. At last he also reached a cave. उसे भी गुफा के रक्षक